जब किसी के घर का वाहिद कफील शदीद बीमार हो जाए तो बहुत सी खवातीन खुद को बेबस महसूस करती हैं। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो हिम्मत का दामन छोड़ने के बजाय बच्चों की खातिर माँ की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाप की जिम्मेदारियाँ भी अपने कंधों पर उठा लेती हैं। आज की यह ख़रीदारी भी हैदराबाद की एक ऐसी ही बाहिम्मत बहन के लिए है जिनके शोहर गुज़िश्ता 6 बरस से बिस्तर पर हैं, लेकिन वो हिम्मत हारने के बजाय गली मोहल्लों में बच्चों की कन्फेक्शनरी का सामान फ़रोख्त करके न सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं बल्कि अपने बीमार शोहर के इलाज का खर्च भी बर्दाश्त कर रही हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बहन के घर में ही रोज़गार का एक छोटा सा ज़रिया बना दिया जाए ताकि उन्हें रोज़गार की तलाश में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें और उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ लौट सकें। 3 चिली मिली, एक चॉकलेट चिप, एक ओट मिल्क, 2 गोगो। आज हम आपको हैदराबाद की एक ऐसी ही बहन के घर लिए जा रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 6 साल से तमाम की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी हैं और तमाम परेशानियों का बहादुरी से सामना कर रही हैं। वो अपने बच्चों के लिए बाप भी हैं और अपने बच्चों के लिए माँ भी हैं। अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती हैं और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी भी कमाती हैं। तो चलिए जो सामान हमने ख़रीदा है उस बहन के घर पर लेकर चलते हैं और उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं अपनी ये सेल मैनी करती हूँ बच्चों की चीज़ होगी। ये मेरा माल टका हुआ है, ये मैं ये दुकानों पर देने के लिए जाती हूँ। ये इससे मैं अपना घर चलाती हूँ, इससे अपने घर का गुजारा करती हूँ क्योंकि मेरे शोहर 6 साल से बीमार हैं। उनकी दवाई दारू घर किराए का है। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, इन भाई ने मुझे सपोर्ट करी। इंशाल्लाह मैं अच्छी नीयत से ये दुकान अपनी चलाऊँगी और मैं इसमें अपना गुजारा करूँगी। अल्लाह ताला इनको बहुत दे परवरदिगार। मेरा किरदार सिर्फ इतना है कि मैंने देने वाले हाथ को लेने वाले हाथ से मिलाया है, इसके अलावा मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये तमाम चीज़ जो है, तमाम अरेंजमेंट जो है अमेरिका से खुर्शीद अनवर साहब की जानिब से है। अल्लाह उन भाई को बहुत दे परवरदिगार जिन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से नवाजे। स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। तो अब आप मम्मा की मदद करेंगे जी। दुकान चलाने में? जी। मैं कुछ दिन पहले भी इनके घर पर आया था और इनको इलाज की मद में हम कुछ पैसे देकर गए थे। तो सर कैसा मुश्किल लगता है घर पर लेटे रहना और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाने का एहसास, कितना मुश्किल है? मुश्किल बस क्या बताऊँ कि जी रहा हूँ, यही बड़ी मुश्किल है कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द दुनिया से ले जाए। यार कुछ काम कुछ नहीं कर सकते, वॉशरूम तक नहीं जा सकते, पकड़ के लेके जाता हूँ। चल फिर नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता है, कहीं घूम नहीं सकता है। बहुत बहुत मेहरबानी मेरी बीवी की, उन्होंने ना तो आज तक मुझसे मुँह बनाया। मेरे को जब भी तकलीफ हुई मुझे उठा के खुद हॉस्पिटल लेके गई रिक्शे में डाल के, और आज तक उसने मेरा साथ दिया। उसने अल्लाह उसको इसका अजर देगा। हमको मैं तो करवट उसके लिए दुआ करता हूँ। पहले ऐसे दमे की मतलब खांसी हुई तो हमने काफ़ी अरसे घर में ही रखा। गुड़ का पानी दे दिया, कावा बना के मैंने दे दिया। फिर ऐसे करते करते ये ज़्यादा बीमार होने लग गए। फिर इनके पेशाब में खून भी आने लग गया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ दिखाया तो पता चला कि इनके गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं। एक गुर्दा इनका बिल्कुल ख़त्म है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहन की दुकान बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तमाम अशिया लगा दी गई हैं ठेले के ऊपर और जो हम सामान ख़रीद कर लाए थे 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपये का ये तमाम सामान जो है ख़रीदा गया है। ठेला जो है ये इस्तेमाल शुदा है जो कि 13,000 रुपये की लागत से ख़रीदा गया है और
नया ठेला जो है वो 16,500 रुपये का है, लेकिन इसकी कंडीशन भी बेहतर है। अल्लाह ताला उन भाई को बहुत दे परवरदिगार, और अल्लाह ताला उनको हज और उम्रे की शहादत नसीब फरमाए, जिन्होंने हमारे लिए किया। अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से नवाजे मेरा मन। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहन के घर पर एक छोटी सी दुकान खोल दी गई है ताकि उन्हें रिस्क की तलाश में घर से बाहर ना जाना पड़े और वो अपने घर के अंदर रहते हुए ही अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमा सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिद भाई ठेला फरोश की दुकान के बिल्कुल पास। सामने लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 है और ये वाली साइड लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में आती है। और हमारे सामने मौजूद है एक अदद सब्ज़ी का ठेला जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं, तोरई, लौकी, गवार फली, भिंडी, बैंगन, पालक, मिर्ची, प्याज, आलू, टमाटर और अरबी। तो साथ एक भाई भी मौजूद हैं, लतीफ़ाबाद 12 नंबर के ही रहने वाले हैं। 2 छोटी बेटियां हैं, किराए का मकान है। किराया कितना देते हैं आप? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किराया देते हैं। मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी में परेशानी ये है, हवाई रोज़ी है, कभी मिल गई और कभी खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। ऐसा ही है, कभी होती है रोज़ी, कभी नहीं मिलती। हवाई रोज़ी है, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। चलें अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज से आपका अपना रोज़गार शुरू होने जा रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर मुनहसर है कि आप इस रोज़ी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या इसको ज़ाया करते हैं या अपने बच्चों के लिए इससे रोज़ी कमाते हैं? अपने बच्चों का पेट भरूंगे। देने वालों की बहुत दुआ है, किसने ये दिया है, अल्लाह ने उसको इतना दे कि उससे रखा भी नहीं जाए और गरीबों के लिए वो दे। आपके लिए ये जो तमाम इंतज़ाम है, ठेले का, ठेला, सामान और ये सब्ज़ी अमेरिका से समीना बहन की जानिब से है। अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाइएगा और समीना बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत दुआएं करता हूँ, मेरे बच्चे दुआएं देंगे उन लोगों को। बहन ने ये मेरे को ठेला दिलाया, मेरे बच्चों के खाना पानी ये चलाऊँगा तो उन लोगों का पेट भरेगा। मेरी बहन के लिए बहुत दुआएं मेरे लिए, किसने भी बच्चों का मेरे बच्चों का तरफ देखते हुए ये ठेला उन्होंने मेरे को दिया। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप लेके जाइए ताकि दूसरा ठेला हम यहाँ पर लगा सकें। बाहर काफ़ी धूप है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 अदद ठेले हैं। एक दूसरा ठेला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो आप लेके जाइए ठेला। वहाँ से पत्थर हटाइए। ये दूसरा ठेला ऊपर लगा लो, धूप है यहाँ पे ना, सब्ज़ी ख़राब हो गई। एक सब्ज़ी का ठेला जा चुका है और मैं दूसरे ठेले के पास मौजूद हूँ। सेम वही सब्ज़ियाँ हैं, लेकिन इसमें गोभी का इजाफ़ा हो गया है। उस पहले ठेले में गोभी नहीं थी, इसमें गोभी भी है। मेरे साथ मौजूद हैं एक 5 बच्चों के बाप। 5 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चों के बाप हैं। लतीफ़ाबाद के रहने वाले हैं। पहले चूड़ी फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहाँ पे फर्नेस होती है, हीट होती है। तो बीमार हो गए और तकरीबन 6 माह से बेरोज़गार भी हैं और अपनी बीमारी का इलाज भी करवा रहे हैं। ऐसे ही है सर? जी सर। तो 6 माह से घर का गुजर बसर किस तरह हो रहा है? मेरी लड़की और बेगम है, बड़े भाई लड़की 16 साल की है, वो जुड़ाई करते हैं। तकरीबन 15 तोड़े रोज़ बना लेते हैं। अब 24 रुपये का एक तोड़ा है, अब 15 तोड़े के हिसाब से कितने बनते हैं? बहुत मुश्किल है। और मैं सफ़ेद पोश इंसान हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। मकान आपका अपना है? ये हमारे वालिद का मकान है, हम 4 भाई रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलें अच्छी बात है, मकान आपका अपना है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाई, आपके लिए ये जो ठेला है अमेरिका से फ़िज़ा बहन की जानिब से है, और फ़िज़ा बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ुसूसी तौर पर उनके वालदा मोहतरमा के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ताला जिन्होंने ये कराए, अल्लाह ताला उनको और दे, इतना दे कि वो और लोगों की मदद कर सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है मेरे भाई, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप लेके जा सकते हैं, आज से ये ठेला आपका है। लेके जाइए मेरे भाई, लेके जाइए, ले जाओ आराम से। इस महीने हमारे पास मौजूद हैं 11 अदद राशन के बैग। हर महीने 7 बैग होते हैं, लेकिन एक नेक दिल इंसान जो 2 बैग का इंतज़ाम किया करते थे, इस महीने उन्होंने 4 बैग का इंतज़ाम किया है। तो 2 बैग इस तरह बढ़ गए और 2 बैग अमेरिका से ही एक और हमारे हमदर्द हैं, उनकी जानिब से हैं। तो कुल मिलाकर टोटल हमारे पास 11 अदद राशन के बैग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका आ गया महीने का राशन और ये 7,000 रुपये आपके मकान का किराया। ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। बुज़ुर्गों कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये राशन अंदर करके रखो शेरोज़।
परेशानी दूर करे अल्लाह मदीना दिखा, जो हमारे लिए इतने तावीन करे अल्लाह इनकी बहुत तरक्की करे, जो हमारे लिए इतनी दुआएं के बच्चों के लिए बहुत दुआएं हमारी बेवा बेसहारों का मदद करिए, अल्लाह इनको अजर देगा। मैं इस वक्त हैदराबाद के इलाके अमानी शाह कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे सामने दो छोटे छोटे बच्चों के वालिद बैठे हुए हैं, बाप बैठे हुए हैं। पहले तकरीबन 1 साल से ये बेरोज़गार थे और तकरीबन 3 माह कबल इनकी एक जॉब लगी है एक प्राइवेट कंपनी में, और तकरीबन 3 या 4 रोज़ पहले इनका मशीन के अंदर हाथ आ गया, जिसकी वजह से इनका एक अंगूठा जो है यहाँ से ये ज़ाया हो गया, उंगलियाँ कट गई इनकी। उंगलियाँ ठीक तो है ना वैसे? उंगलियाँ ठीक है, टाँके हैं, टाँके लगे हैं, क्योंकि अंगूठा जो है बिल्कुल हाँ अंगूठा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब दोबारा से घर पर बैठ गए हैं। किराए का मकान है। किराया कितना देते हैं आप? 12,000 रुपये। मुझे मालूम हुआ था कि आपका कुछ मकान के पैसे जो हैं किराए के वो पेंडिंग भी हैं, उधार भी हैं। कितना? 5 महीने के हैं। तो नहीं दे सके आप? नहीं दे। तो आपके साथ भी कोई नहीं रहता है? कोई भी भाई वालिद? कोई भी अकेले ही कमाने वाले हैं? अकेले ही कमाने। बच्चे जाते हैं स्कूल? बच्चे नहीं हैं, अभी छोटे हैं। ये पैसे गिने आप पहले? गिन लेंगे? गिन लेंगे? बहन आप गिन लीजिए। असल में गिनना ज़रूरी है क्योंकि मेरे पैसे नहीं है, किसी की अमानत है ये। बहन ये गिन के मुझे बताइए कितने? जी 39,000 रुपये। ये मेरी बहन 39,000 रुपये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं। पहले कभी वो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में रहा करते थे, लेकिन आजकल अमेरिका में हैं। तो उनकी तरफ से आपकी थोड़ी सी माली मदद है ये। आप चाहे तो आप इसको किराए की मद में दे दीजिए या घर में राशन वगैरह, क्योंकि अभी जब तक इनका हाथ ठीक नहीं होता है तो इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। तो उस भाई के लिए दुआ कीजिएगा। उनकी जो मिसेज़ हैं वो भी कैंसर की पेशेंट हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत है। ठीक है, आमीन। बहुत शुक्रिया। शहर के शोर शराबे से निकलकर मैं आ चुका हूँ गांव देहात के माहौल में, और इस वक्त टंडो आदम शहर के मुज़ाफ़ात में बसे एक गांव में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी हमने 10 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए हैं ऐसे घरों के दरमियान जहां पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं था, जहां के रहने वाले लोग पीने का पानी दूसरी जगहों से भर के लाया करते थे। छोटे बच्चों को, माँओं बहनों को ज़हमत होती थी पानी भरने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कुछ नेक दिल लोगों के तवस्सुत से इन घरों के दरमियान वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए जा चुके हैं। सर आप सब पर सलामती हो जो आप खल्क़े खुदा की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला आपका जज्बा कबूल फ़रमाए, आप लोगों की नीयतें कबूल फ़रमाए और आप लोगों को इसी तरह दूसरों के काम आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस हफ़्ते का पहला वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट। वहाँ पर 2 अदद घर हैं, माएँ हमारी बैठी हुई हैं। तो इन 2 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इंस्टॉल किया गया है। इस्माइल डाकरी भाई ने गुज़श्ता हफ़्ते भी हमसे 5 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल करवाए थे, और इस हफ़्ते भी इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से 5 अदद वाटर हैंड पंप हैं जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। तो उन्हीं में से ये एक वाटर हैंड पंप मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर 314 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप चेक कीजिए। अदब पानी किया है चेक करो हमें? हाँ पानी सही है या मिठो है? हाँ मिठो है, सफ़ा मिठो है। हाँ पीण जड़ो है। हाँ पीण जड़ो है। कुछ आसानी थींदी अवां के? हाँ हाँ शर्माई छो तो बाबा। शर्माने की बात नहीं, चलें भाई, चला अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे इस वाटर हैंड पंप को। हाँ बेटा क्या हाल है? ठीक आयो अदी? इस हफ्ते हम अपने साथ कुछ कपड़े भी लेके आए हैं छोटी बच्चियों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बच्ची देखी है, तो इस बच्ची को हम एक कपड़ों का जोड़ा देते हैं ताकि वो इसे पहन सके। आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। ये बड़ी बच्ची का है, 8 साल की बच्ची का। इस पर पेपर पर लिखा होगा कि छोटी का है या बड़ी का है। ये भी 8 साल का है।
ये बेटा, ये आपके लिए सूट है, ठीक है? ठीक है, मम्मा को बोलो आपको पहना है। जाओ, कहाँ है आपकी मम्मा? कहाँ है अम्मा? कहाँ है आपकी? जाओ 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 जाओ, पहन के आओ, पहन के आओ, शाबाश, पहन के आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 1, 2 और 2 आगे घर हैं, टोटल 4 घर हैं यहाँ पर। और इन 4 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल डाकरी और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ताकि ये 4 फैमिली जो यहाँ पर रहती हैं वो यहाँ से पानी भर सकें, पीने के लिए पानी। प्रोजेक्ट नंबर है 312, बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप देखिए। सर पानी कैसा है यहाँ का? मीठा है पानी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये इस हफ़्ते इंस्टॉल किया जाने वाला तीसरा वाटर हैंडपम्प, और ये वाटर हैंडपम्प भी इस्माइल डाकरी भाई की जानिब से है, बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी और डाकरी ट्रस्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पहुँचाने के लिए। माशाल्लाह से क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर तकरीबन 6 ख़ानदान आबाद हैं, यानी कि 6 घर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 अदद घरों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। चूँकि आज गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं तो काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी, इसलिए रियाज भाई इसको धो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर है ये 311, बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और इंशाल्लाह इस एक वाटर हैंडपम्प के लग जाने से यहाँ रहने वाले 6 ख़ानदानों को यकीनन सहूलत होगी। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं आज, पानी जो है बाल्टी में जाने के बजाय आप देख रहे होंगे किस तरह उड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है यहाँ का ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है, तो यकीनन यहाँ रहने वाले लोग इस वाटर हैंडपम्प से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैं एक दूसरे गांव में मौजूद हूं, यहाँ पर वाटर हैंडपम्प तो इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन वाटर हैंडपम्प हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले यहाँ पर छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ मौजूद हैं। तो आज हम बच्चियों के लिए लेकर आए हैं कुछ कपड़े। तो ये है 3 साल। बेटा आपकी उम्र कितनी है? ये 3 साल वाली कौन सी बच्ची है? ये लो बेटा, ये लो आपके लिए कपड़े। और आपकी उम्र कितनी है बेटा? आपकी उम्र कितनी है? ही घनी उम्र है, 8 साल है। ये लो बेटा, ये आपके लिए 8 साल की। और आप मेरे ख्याल से बड़ी हैं, और ये आप मेरे ख्याल से 10 साल की तो होंगी। ये लीजिए, चलें जो ये लो। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हम बच्चियों को कपड़े दे रहे हैं, ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं, जिनकी हमेशा ये ताकीद होती है कि अबरार भाई बच्चों का ख्याल कीजिए, और जब भी गांव जाएं, गांव देहात जाएं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाया करें। तो इस हफ्ते हम बच्चियों के लिए नहीं, छोटी बच्चियों के लिए लेकर आए हैं कपड़े, तो जो कि अभी हमने कुछ उनको दिए हैं। बाकी कुछ नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे वहाँ मौजूद छोटी बच्चियों को ये इस तरह कपड़े दे सकें। तो खैर यहाँ तकरीबन आधा घना घर आए नहीं थे, 10 से 12 घर हैं। 10 से 12 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प है। प्रोजेक्ट नंबर है 313, बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इस हफ़्ते का ये 5वां वाटर हैंडपम्प है। बाल्टी आपकी भर गई है, अब बस कीजिए। माशाल्लाह से पानी हमने चेक कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। प्रोजेक्ट नंबर है 317, और यहाँ पर 2 घर हैं, 3 घर हैं, और इन 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर 317 यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बराए सदका जारिया आयशा अब्दुल रहीम साहिबा के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद चल रही है आज, आप देख सकते हैं पानी जो है बाल्टी में गिरने के बजाय कैसे उड़ रहा है। तो सर
इस वाटर हैंड पंप के लग जाने से कुछ सहूलत होगी आपको? कुछ सहूलत थींदी अवां खे अदा? भली थी वई है। इनके बंद करे छॾियो, सॼो ॿाहिरि पियो किरे। कुछ सहूलत थी वई है अवां खे? चलें, दुआओं में याद रखिएगा आयशा अब्दुल रहीम साहिबा को, जिनके तवस्सुत से, जिनके वसीले से आप लोगों तक ये सहूलत पहुंची है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 घर हैं और इन 2 घरों के ठीक सामने एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। इस वाटर हैंड पंप को इंस्टॉल करवाने के लिए हमसे रब्ता किया था शुहाब जुनेजो भाई ने, और उन्होंने ये वाटर हैंड पंप बराए इसाले सवाब शहीद इरफान अहमद जुनेजो साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अल्लाह ताला इरफान अहमद जुनेजो साहब को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ पर भी भरपूर आ रहा है और काबिल इस्तेमाल मीठा पानी है ये, और यहाँ रहने वाले लोगों को इंशाल्लाह लंबे अरसे तक ये हैंड पंप सहूलत फ्राहम करता रहेगा। एक और लोकेशन और एक और सहूलत, यहाँ पर भी 2 अदद घर हैं। इन 2 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पंप बिल्कुल घर के बराबर में इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 319, और इस वाटर हैंड पंप को लगवाने के लिए हमसे रब्ता किया था शुहाब अहमद जुनेजो भाई ने। उनकी जानिब से इस हफ़्ते अल्हम्दुलिल्लाह 3 वाटर हैंड पंप हैं। एक मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दूसरा वाटर हैंड पंप ये है, और ये वाटर हैंड पंप बराए इसाले सवाब शहीद सैफ हारून कुरैशी साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला शहीद सैफ हारून कुरैशी साहब के दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से बच्ची आप पानी भर रही हैं, और पानी की रवानी आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से साफ़, मीठा और पीने के काबिल ये पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये वाटर हैंड पंप भी यहाँ बसने वाले दोनों घरों को लंबे अरसे तक पानी जैसी बुनियादी सहूलत फ्राहम करता रहेगा, और इसका अजर यकीनन शहीद सैफ हारून कुरैशी साहब को और शुहाब अहमद जुनेजो साहब को मिलता रहेगा। इन्हीं कच्चे रास्तों पर चल के आ सको तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। अब पहला मिसरा मुझे यकीन है कि मैंने गलत अदा किया है लेकिन कुछ इसी तरह का मिलता जुलता मिसरा है। तो नहर है, नहर के ऊपर रखी गई है लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर चलते हुए हमने ये नहर पार की है। तो अब हम जा रहे हैं एक दूसरी लोकेशन पर। यहाँ पर ये लाइन से बने हुए हैं घर, और तकरीबन 15 से 16 अदद घर हैं ये, और इन 15 से 16 घरों के दरमियान में एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आज गांव में कुछ नज़र न्याज का भी सिलसिला है, तो देगे भी बिल्कुल यहीं पर बनाई जा रही हैं। किस चीज़ की देगे बन रही हैं भाई? छाजो भत्ता है, मीठा, हाँ तैयार थी भी आए ना, हम खा के जाएंगे, पक्की बात है ना तो सर यहाँ पर कुछ बन रही हैं देगें, और बता रहे हैं कि मीठे चावल जो हैं यहाँ पर पकाए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बड़े फ़र्श के साथ और मोटे हैंडल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट नंबर है 316 बराए सदका जारिया परवीन अली साहिबा, जो कि USA में मुकीम है, उनकी जानिब से उनकी हिदायत पर यहाँ पर यह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप सामने बसे तकरीबन कमोबेश 15 घरों को सहूलत पहुँचाएगा पानी के लिए। पीने का पानी जो है फ्राहम करेगा इंशाअल्लाह। पानी की रवानी सर आप चेक कीजिए। अदा पानी किए आए थे जो मिठो है, सफ़ा मिठो है, पीन जड़ो है, क्या बात है, क्या बात है। तो ख्याल रखिएगा मेरे भाई इसका, ताकि आप लोगों को ये वाटर हैंड पंप सहूलत पहुंचाता रहे। और परवीन अली बहन जिन्होंने यहाँ पर ये वाटर हैंड पंप लगवाया है, उनको दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वाटर हैंड पंप के इंस्टॉलेशन का सिलसिला जारी है, और ऐसे एक गाँव में मौजूद हूँ, और यहाँ एक भाई से मुलाकात हुई जिनको काट लिया है सांप ने। हालाँकि इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह भी ली हैं। कब काटा था सांप ने? कितना टाइम हुआ है? तकरीबन 15 दिन हुए। 15 दिन हुए। तो इलाज करवाया आपने? इलाज करवाया जी सर। अच्छा, अभी सूजन वगैरह सही हो गई? नहीं, सूजन नहीं हो जा रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं अभी भी दवाई चलेगी आपकी। अच्छा, तो कौन से सांप ने काट लिया था? यही था काला, काले सांप ने काटा था। अच्छा, तो पाँव पे काटा है? हाँ, पाँव पे काटा। चलें भाई, ये पर्चियाँ वगैरह हैं आपकी, डॉक्टर को जो चेक करवाया। भाई जो हैं गांव में ही रहते हैं, और काफ़ी दिनों से तकरीबन 15 रोज़ से ये काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी मेडिसिन भी लेनी है। तो सर ये मैं फ़िलवक्त आपको दे सकूँगा 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये अमेरिका से समीना बहन की जानिब से हैं,
इनसे आप अपनी जो भी दवाइयाँ वगैरह आपने लेनी है वो ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? जी ठीक है, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर 1 2 3 4 घर हैं, यहाँ पे 4 अदद घर हैं और इन 4 घरों के लिए बिल्कुल इन घरों के सामने, इन घरों के दरमियान 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और इस वाटर हैंडपम्प को लगवाने के लिए रब्ता किया गया था शहाब अहमद जुनेजो साहब की जानिब से, शहाब भाई की जानिब से। प्रोजेक्ट नंबर है 320 बराए इसाले सवाब मरहूम आसिफ हारून कुरैशी साहब के लिए। अल्लाह ताला मरहूम आसिफ हारून कुरैशी भाई को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी ये रसैया मेहरबानी आवा जी। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। कुछ छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। लाइए भाई, जिनके लिए हम लेके आए हैं कपड़े। ये बेटा आपके लिए, चलो ये बेटा आपके लिए, ये भी ये बेटा आपके लिए, और 10 साल की है ना, ये बेटा आपके लिए, ये बेटा आपके लिए, और ये बेटा आपके लिए। चलें ठीक है, चलें जाएं अब जाके कपड़े पहने नए नए। ठीक है। इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 अदद सूट लेकर आए थे छोटी बच्चियों के लिए, और ये सूट हमने किसी दुकान से नहीं ख़रीदे थे, ये हमने मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बनवाए थे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ट्रायल बेस के ऊपर हम ये लेकर आए थे कि कोई साइज़ वगैरह का इशू ना हो। 1-2 बच्चियों को हमने सूट पहना कर भी चेक किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ खुश भी हैं नए सूट हासिल करके। और ये सब तमाम जो एक्टिविटी थी सूट के हवाले से अमेरिका से एक नेकदिल इंसान की जानिब से, जो अक्सर इस तरह की एक्टिविटी करने का जज्बा रखते हैं और उनकी अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि हम इस तरह छोटे बच्चों के लिए कुछ करें। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जानिब से इस हफ्ते हमने 12 छोटी बच्चियों को सूट जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो सर ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते।